राधे राधे। बोलो करवा माता की जय। मैं सुषमा आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी बहनें सदा सुहागन रहे। हिंदू धर्म में करवा चौथ का व्रत एक त्योहार की तरह होता है। इसकी तैयारी कई दिनों पहले शुरू हो जाती है। सभी सुहागिनें नए वस्त्र धारण करती हैं, सुहाग का नया सामान लेकर आती हैं और अपनी पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन रखा जाता है। सारा दिन निराहार रहकर शाम को चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत खोलती हैं। आइए अब सुनते हैं करवा चौथ की कथा और साथ में सुनेंगे विनायक जी की भी कहानी। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी सहित सभी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर के बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ देकर भोजन कर लो। यह सुनकर उसने अपनी भाभियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे लो, परंतु वे इस बात को जानती थी। उन्होंने कहा, बहन जी अभी चांद नहीं निकला है, तेरे भाई तेरे साथ धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी में से दिखा रहे हैं। भाभियों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान नहीं दिया और भाइयों द्वारा दिखाए गए प्रकाश को ही अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग होने के कारण गणेश जी अप्रसन्न हो गए। उसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ भी घर में रखा था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसे अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसने पश्चाताप किया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान के साथ पुण्य चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धा अनुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में अपना मन लगा दिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति को देखकर भगवान गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य होने के साथ साथ धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगी वे सब प्रकार से सुखी होते हुए सदा सुहागिन रहेंगी। बोलो करवा माता की जय। बोलो गणेश भगवान की जय। आइए अब गणेश जी की कथा सुनते हैं। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और एक लड़की की पत्नी थी। वह बहुत गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सम्मुख आकर कहते थे, बूढ़ी माई तू जो चाहे मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले कि अपने बेटे बहू से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और पुत्रवधू से पूछा तो बेटा बोला, धन मांग ले। बहू ने कहा, पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा, बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और पोता, तू केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाएगी। उस बुढ़िया ने अपने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू और मेरा सबका भला हो वह मांग लूं और अपने मतलब की चीज भी मांग लूं। जब दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले, बोल बुढ़िया क्या मांगती है, हमारा वचन है तू जो मांगेगी सो पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणेश जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे,
आँखों में प्रकाश दे, नाते पोती दे, समस्त परिवार का सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माई, तूने तो मुझे ठग लिया। खैर, जो तूने मुझसे मांगा वह सब कुछ तुझे मिलेगा। ये कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माई को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दे दिया, वैसे ही सबको देना और हमको भी देने की कृपा करना। बोलो गणेश भगवान की जय, करवा माता की जय।